गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम तंत्रिका तंत्र की बात कर रहे थे। तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले हम CNS पढ़ रहे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमारा सबसे पहला पॉइंट जो आ रहा था वो आ रहा था ब्रेन का, मस्तिष्क का। और हमने ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया था कि उसका भार कितना होता है, उसके अंदर कौन सा द्रव भरा होता है और वो क्या कार्य करता है जनरली, या फिर उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो वो भाग जो होते हैं वो हम देख चुके थे और ये डायग्राम हम पहले समझ भी चुके थे। बाकी इसको हम वापस एक बार रिवाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन से भाग थे इसमें। जो मस्तिष्क था वो 3 भागों में बटा हुआ था, जिसमें एक आता है आपका अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग आता है मध्य मस्तिष्क का और तीसरा भाग आता है पश्चिम मस्तिष्क का। आज हमें इन्हीं को डिटेल से पढ़ना है। तो हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क जो होगा वो 2 भागों में बटा हुआ होगा। एक भाग होगा उसका प्रमस्तिष्क का, मतलब अग्र मस्तिष्क के अंदर एक भाग किसका आएगा, प्रमस्तिष्क का, और दूसरा भाग आएगा डाइसेफेलोन का, जो अग्र मस्तिष्क में ये वाला भाग है क्या, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मतलब एक भाग प्रमस्तिष्क होगा और दूसरा डाइसेफेलोन होगा, और डाइसेफेलोन में क्या आएंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये 2 भाग हो गए, डाइसेफेलोन और प्रमस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क के। इसी तरह से मध्य मस्तिष्क के बीच की लेयर का भाग होगा, जिसमें केवल 2 भाग आएंगे और बहुत कॉमन सी उनके लिए उनके कार्य होंगे, जिनमें आएगा एक तो कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा का, क्या आएगा, कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा का। ठीक है, और दूसरा भाग आएगा उसमें प्रमस्तिष्क वृंग तक का, मतलब ये जो आगे नीचे की तरफ जा रहा है वो वाला भाग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे हमारे पश्चिम मस्तिष्क के भाग, और पश्चिम मस्तिष्क में आएगा हमारा पहला पार्ट आएगा अनुमस्तिष्क का, उसके बाद आएंगे पोन्स का, और तीसरा भाग आएगा इसमें मॉड्यूला ओब्लांगेटा का। अब इसमें ये चीजें कहाँ कहाँ पे है वो आप देख लेना। इसके बाद मैं एक चार्ट बनाऊंगी जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाग किसका है। तो क्लियर है, ये डायग्राम हम पहले की क्लास में बना चुके थे, इसको मैं मिटा रही हूँ। हम नेक्स्ट क्लास में अब इसका चार्ट बनाने वाले हैं। पहले तो चार्ट में मैं पहले ब्रेन के भाग जो है वो लिख रही हूँ। ब्रेन के 3 भाग है, मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं हमारे। पहला भाग आता है मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क का, कौन सा आता है पहला भाग, अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग हमारा इसमें आता है मध्य मस्तिष्क का, दूसरा भाग कौन सा आता है, मध्य मस्तिष्क का। और तीसरा भाग हमारा इसमें आता है पश्चिम मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है, अब इस अग्र मस्तिष्क में हमारे पुनः 2 भाग आते हैं जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताए, जिनमें पहला आता है प्रमस्तिष्क, जिसमें सलवटें पड़ी हुई है, हमने ऐसे लाइनिंग से खींची है, वो वाला भाग प्रमस्तिष्क का। और दूसरा क्या आएगा, डाइसेफेलोन का। और ये डाइसेफेलोन जो है वो पुनः 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस। डाइसेफेलोन में पहला भाग किसका है, हाइपोथैलेमस का, और दूसरा भाग किसका है, थैलेमस का। क्लियर है। उसके बाद हाइपोथैलेमस और थैलेमस के ये भाग हो गए। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मध्य मस्तिष्क पुनः 2 भागों में बटा हुआ है, जिनमें एक है कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा मस्तिष्क के कौन से भाग में उपस्थित होता है। तो कौन से भाग में उपस्थित है, मध्य मस्तिष्क में, कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा, कॉर्पोरा क्वाड्राजीमा। और दूसरा भाग है प्रमस्तिष्क वृंग तक का, प्रमस्तिष्क व्रण तक का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पश्चिम मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क के वापस 3 भाग हैं, जिनमें पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स, और तीसरा है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा।
मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये सिंपल से हमारे इसके पार्ट्स हैं, किसके? सिर्फ मस्तिष्क के, हमारे दिमाग के, जिसमें पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के दो भाग, प्रेमस्तिष्क और डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन वापस टू पार्ट्स में डिवाइडेड, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मध्य मस्तिष्क में दो भाग, कोर्पोरा क्वाड्राजिमा और प्रेमस्तिष्क भ्रूणघटक, और पश्च मस्तिष्क के तीन भाग, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये इस तरह से डिवाइडेड है। अब इन सबके कार्य अलग अलग, सब अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे हम प्रमस्तिष्क की बात करें तो हम जनरली प्रमस्तिष्क को ही लेकर के चलते हैं, जो हमारा ऊपर वाला ऐसे प्याले नुमा जो भाग है वो किसका है? प्रमस्तिष्क का है। उस प्रमस्तिष्क के भाग में दो गोलार्ध उपस्थित रहते हैं, मतलब वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है, दो टुकड़ों में टूटा हुआ रहता है, जिनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होगा, इसमें हम देखते हैं कि सलवटें पाई जाती हैं। हमने इस तरह से लाइनिंग खींची है, वो क्या है उसमें? सलवटें। और उन सलवटों को वल्कुट कहा जाता है। सलवटों को क्या कहा जाता है? वल्कुट। ऐसा कहा जाता है कि सजीव में जितनी ज्यादा सलवटें होंगी, मस्तिष्क में क्या उपस्थित होंगी? सलवटें, उसका प्रमस्तिष्क उतना ही बड़ा होगा और वह सजीव उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। और इसी के आधार पे हम मानव का मस्तिष्क को, प्रमस्तिष्क को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा मानते हैं। उसका जो प्रमस्तिष्क है उसमें सलवटें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए सभी सजीवों में मानव ही सर्वाधिक बुद्धिमान और अधिक बड़ा या सर्वाधिक जो मोटाई वाला जो मस्तिष्क है वो किसका होता है? आपके मानव का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो प्रमस्तिष्क है उसका कार्य क्या होता है? कार्य जो भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो भी हम बोलते हैं, या फिर जो भी क्रिया हमारे याददाश्त की क्रिया है, मतलब हम पुरानी चीजें याद करते हैं, वो सारी किसके द्वारा संपन्न होती हैं? हमारे प्रमस्तिष्क के द्वारा। हमारे बोलने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? प्रमस्तिष्क के द्वारा। कहने का मतलब जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारी हम इच्छा के अनुसार बोल रहे हैं, वो ऐच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न हो रही हैं? प्रमस्तिष्क के द्वारा। तो ये कार्य किसका है? प्रमस्तिष्क का। उसके बाद हम बात करें डायसेफेलॉन की, तो डायसेफेलॉन वो कार्य करता है जो ना ऐच्छिक होते हैं और ना ही अनैच्छिक होते हैं, मतलब जिन पर ना ही हम नियंत्रण कर सकते हैं और जो ना ही हमारे नियंत्रण के अनुसार होते हैं, मतलब अनियंत्रित भी नहीं होते और नियंत्रित भी नहीं होते। अब ऐसे कार्य कौन से होते हैं? जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाना। होता कैसे है? जब भी हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का आक्रमण होता है तो एक बिंदु होता है सेटअप नाम का, एक बिंदु होगा सेटअप नाम का हाइपोथैलेमस में। वो बिंदु क्या हो जाता है? उठ जाता है, मतलब अप हो जाता है, और उसके उठने से शरीर में से पाइरोजन नाम का एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, और उस रासायनिक पदार्थ के निकलने से जो शरीर का तापमान है वो अपने आप से बढ़ जाता है। मतलब हम जब भी, अगर हमें सर्दी भी हो रही है तो सर्दी के साथ में क्या हो जाती है? बुखार अपने आप हो जाता है, गर्म शरीर अपने आप हो जाता है। वो किसके कारण होता है? हाइपोथैलेमस के कारण। मतलब ये किसका कार्य कर रहा है? ताप के नियंत्रण का। इसी तरह से हम इसकी बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये जो हमारी भूख है, प्यास है, क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं या अनियंत्रित है? दोनों ही नहीं है। मतलब जब हमें भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है कभी भी खाना खा रहे हैं, मतलब ना ऐच्छिक है और ना ही अनैच्छिक है। तो भूख हो गई, प्यास हो गई, ये सब क्रियाएं भी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसके साथ ही हमारी कुछ भावनाएं जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, ये सारी की सारी भी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा। जो हमें गुस्सा आता है वो भी किसके द्वारा आता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसी तरह से हम नेक्स्ट थैलेमस की बात करें तो थैलेमस का वैसे कोई कार्य नहीं है, ये सिर्फ हमारे सुख दुख को कंट्रोल करता है, सुख दुख को कंट्रोल करता है, और साथ ही जो भी कार्य हाइपोथैलेमस कर रहा है उनको करने में उसकी सहायता करता है। तो ये जनरली हमारे इसके कार्य हो गए प्रमस्तिष्क और डायसेफेलॉन के। तो हम इनके कार्य को पहले नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क में किसको नोट डाउन करेंगे? आपके प्रमस्तिष्क को। देखो तो अग्र मस्तिष्क हमारा पहला पार्ट है, अग्र मस्तिष्क, और इस अग्र मस्तिष्क में हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? प्रमस्तिष्क को।
हम क्या करेंगे कि यह प्रमस्तिष्क में यह दो गोलार्धों में विभक्त रहता है। यह दो गोलार्धों में विभक्त रहता है, जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वो कार्पस कैलोसम की एक झिल्ली है, इसका नाम याद रख लेना। कार्पस कैलोसम नामक झिल्ली से पृथक रहते हैं। कार्पस कैलोसम नामक झिल्ली से पृथक रहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमस्तिष्क में क्या उपस्थित होती हैं? सलवटें। प्रमस्तिष्क में सलवटें उपस्थित होती हैं। प्रमस्तिष्क में सलवटें उपस्थित होती हैं, जिन्हें वल्कुट कहा जाता है। इन सलवटों को हम क्या कहेंगे? वल्कुट। प्रमस्तिष्क में सलवटें उपस्थित होती हैं जिन्हें वल्कुट कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सजीव में जितनी अधिक सलवटें होती हैं, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। और उसका प्रमस्तिष्क उतना ही बड़ा होता है। ठीक है। और सजीवों में सबसे ज्यादा बड़ा प्रमस्तिष्क किसका होता है? मानव का। मतलब सजीवों में मानव के प्रमस्तिष्क में सलवटें सर्वाधिक होती हैं। इसलिए मानव का प्रमस्तिष्क बड़ा एवं सजीवों में बुद्धिमान होता है। ठीक है। इसके बाद हम ये नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सलवटें पड़ी हुई हैं इनका कलर फिक्स होता है और वो कलर होता है धूसर रंग का। कैसा होता है? धूसर रंग का। इसलिए इसके जो प्रमस्तिष्क में जो द्रव भरा होगा उस द्रव को हम क्या बोलेंगे? धूसर द्रव बोलेंगे। मानव के प्रमस्तिष्क में उपस्थित सलवटें धूसर रंग की होती हैं।
भरा द्रव, प्रमस्तिष्क में भरा द्रव, प्रमस्तिष्क द्रव कहलाता है। प्रमस्तिष्क द्रव धूसर द्रव कहलाता है। कौन सा द्रव कहलाता है? धूसर। धूसर रंग का है इसलिए कौन सा द्रव कहलाता है? धूसर द्रव कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं प्रमस्तिष्क के कार्य। तो हम प्रमस्तिष्क के कार्यों की बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से कार्य हैं। मैंने अभी बताए भी थे जिनमें हम बोल सकते हैं कि सारे ऐच्छिक कार्य जो होते हैं वो किसके द्वारा संपन्न होते हैं? प्रमस्तिष्क के द्वारा। तो हम इसके नीचे छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, प्रमस्तिष्क के कार्य। प्रमस्तिष्क के कार्य, जिनमें पहला कार्य है कि प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रमस्तिष्क किसका नियंत्रण करता है? ऐच्छिक क्रियाओं। प्रमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो प्रमस्तिष्क है वो हमारे सोचने विचारने की क्षमता, याददाश्त, चिंतन, इन सब का नियंत्रण करता है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे, प्रमस्तिष्क द्वारा सोचना, विचारना, याददाश्त, चिंतन, विचारशीलता आदि क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। आदि को नियंत्रित करता है। इसके बाद जो हमारे बोलने का नियंत्रण है वो भी किसके द्वारा होगा? प्रमस्तिष्क द्वारा। तो बोलने का नियंत्रण करता है। ये नियंत्रित क्रियाएं होगी हमारे किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क के द्वारा। यहाँ तक हमारी बात हो गई ब्रेन में अग्र मस्तिष्क के पहले भाग की, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क बोलते हैं। अब प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा हमारा जो भाग आता है इसमें, वो किसका आता है? आपके डाइसेफेलोन का। अब डाइसेफेलोन में मैंने बताया, डाइसेफेलोन जो होता है उस प्यालेनुमा संरचना के जस्ट नीचे उपस्थित होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, थैलेमस का और दूसरा हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस किसका कार्य करता है? ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो ना ऐच्छिक होती हैं और ना ही अनैच्छिक होती है। जैसे हम मान सकते हैं शरीर का ताप, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस नियंत्रण कैसे करता है? जैसे मान लिया हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो गया है या सूक्ष्म जीवों का अटैक हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होगा? हाइपोथैलेमस में उपस्थित एक सेट बिंदु होगा, एक बिंदु होगा सेट, वो उठ जाता है, अप हो जाता है, और उसके उठने पर एक रासायनिक पदार्थ होता है पाइरोजन। कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है? पाइरोजन। वो पाइरोजन पदार्थ स्रावित होगा और उसके स्रावण के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये बात भी। अब इसके साथ ही जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होती, उनमें हमारी भूख प्यास आती है, क्रोध ईर्ष्या जैसी भावनाएं आती हैं, वो सब भी किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? आपके हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आग्र मस्तिष्क में किसकी? हाइपोथैलेमस और थैलेमस की। तो दूसरा जो हमारा बी पार्ट आता है, ए पार्ट प्रमस्तिष्क का है और बी पार्ट हमारा किसका है? डाइसेफेलोन का। और डाइसेफेलोन में भी पहला भाग किसका है? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में हम सीधे हाइपोथैलेमस के कार्य देखते हैं। अब इनके कार्यों में सबसे पहला कार्य क्या है कि ये किसका नियंत्रण करता है? ताप का नियंत्रण करता है। इसके द्वारा
ताप का नियंत्रण किया जाता है, ताप का नियंत्रण किया जाता है। दूसरा इसका कार्य आता है, यह भूख प्यास को नियंत्रित करता है, यह भूख प्यास को नियंत्रित करता है। और थर्ड इसमें आता है क्या, यह क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अब दूसरा इसमें किसका भाग आता है, हाइपोथैलेमस के बाद दूसरा डायसेफेलोन का भाग कौन सा आता है, थैलेमस का। थैलेमस के ज्यादा कार्य नहीं है, थैलेमस हाइपोथैलेमस की इन कार्यों को करने में सहायता करता है और साथ ही उसका एक अलग से सिर्फ नॉर्मल सा कार्य है कि वो सुख दुख जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो दूसरा हम पार्ट लिख लेते हैं क्या, थैलेमस, और थैलेमस के कार्य। तो थैलेमस के कार्य क्या हैं, जिनमें पहला कार्य हम लिखें तो पहला कार्य है, यह है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कार्यों में, हाइपोथैलेमस के कार्यों में सहायता करता है। और दूसरा कार्य है सुख दुख जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है, सुख दुख जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारा प्रमस्तिष्क का भाग पूरा हो चुका है। यहाँ तक प्रमस्तिष्क और डायसेफेलोन का मतलब अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद के हम मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का कर लेना। थैंक यू।